नमस्कार। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि सुखी कौन है आज के समय में। जब हम दूसरे को देखते हैं तो लगता है कि शायद वो ज़्यादा सुखी है, वो कहता है कि शायद आप ज़्यादा सुखी हैं। और सब लोग जब एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद कौन सुखी है, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। ये तो सबको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। आज हम बात करते हैं कि सच में सुखी कौन है और सुखी रहा कैसे जा सकता है और कोशिश कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि दुख तो सभी की ज़िंदगी में है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आपका पैमाना क्या है अपने सुख का। किसी का पैमाना हो सकता है कि वो मानसिक सुख चाहता हो, किसी का पैमाना वो भौतिक सुख चाहता हो, किसी का पैमाना वो शारीरिक सुख चाहता हो। और अगर कहें तो सबको मिला जुला के एक तो होता है क्या कि जब मानसिक सुख आपके पास में आ जाए तो आपके पास में सभी तरीके के सुख आ जाते हैं। अब मानसिक सुख कैसे आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपकी लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे तो आपका बिजनेस हो, चाहे तो आपकी जॉब हो या कोई भी काम, उसमें आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है और जिसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क क्या है और लाइफ क्या है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। वर्क मतलब जो भी आपका काम हो सकता है कि आपके काम में आपको दिन में 8 से 10 घंटे देने पड़ते हो। वो आपका काम है, वो आपको करना जरूरी है, आपको वहां से पैसा आता है, उसी से आपका घर चलता है। और उसके बाद आती है लाइफ। लाइफ मीन्स आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी माता पिता हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ये जो लोग हैं जो हमारा समाज बनाते हैं, उसको हम लाइफ कहते हैं। जब आपके काम का और आपकी लाइफ का बैलेंस हो जाता है तो आपका जो सुख है जीवन में, जो सुख है, जो आपका सुखी जीवन है, वो ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाता है। आज के समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है इस टाइम पे कि लोगों के पास में वर्क और लाइफ का कोई बैलेंस नहीं। वर्क किसी डायरेक्शन में है और लाइफ किसी डायरेक्शन में है। और इतना ज्यादा कंपटीशन है, इस तरह की चीजें हो गई हैं कि उस काम के चक्कर में लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जा रही है। और फिर नई नई तरह की समस्याएं, हर घर में तनाव जो है तो पैदा हो जा रहे हैं। आप देखेंगे एक से एक मल्टी मिलेनियर, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मल्टी मिलेनियर लोग हैं जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं, वर्ल्ड में जिनका अंडर 10 में नाम आता है, कितना ज्यादा पैसा है, लेकिन उनका जो लाइफ है वो एकदम बैलेंस नहीं है। लाइफ में हो उनके पास में वाइफ नहीं है, डिवोर्स हो चुके हैं, बच्चे उनके पास में नहीं है। ऑब्वियसली वो दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में लाइफ का बैलेंस खत्म हो गया और वो ध्यान उन्होंने पहले नहीं दिया जो उनको पहले देना चाहिए था। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी वर्क और लाइफ बैलेंस रहे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है कि आपको वर्क और लाइफ बैलेंस करने के लिए आपको अपना जो टाइम है उसको एक्चुअली डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अपनी जो इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या है, प्रायोरिटी क्या है आपकी, वो सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो आपका वर्क है उसके आवर्स आप डिसाइड करें कि मुझे इतने घंटे का जो काम मेरा रहता है, मुझे इतना टाइम उसमें देना ही देना है जिससे कि वो मेरा काम अच्छा चले। उसके बाद जो मेरा टाइम बचता है वो मैं ये टाइम अपनी फैमिली के लिए रखता हूँ, रिजर्व करके रखता हूँ। और ये टाइम मैं अपनी फैमिली को दूंगा ही, क्योंकि आप बिजी रहने के लिए तो कितना भी बिजी रह सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पहला ये पॉइंट हो गया कि हमें अपने वर्क से जो आवर्स हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 24 घंटे हैं तो उसमें 24 आवर में से 8 आवर हम अपने काम के लिए रख लेते हैं या 10 आवर अपने काम के लिए रख लेते हैं। उसके बाद जो अगले 8 घंटे आते हैं वो चाहिए हैं आपकी अच्छी नींद के लिए। नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग वैसे भी डिस्टर्ब रहेगा और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो वो अगले 8 आवर्स आपको नींद के लिए चाहिए हैं। तो 8 + 8 ये कितने हो गए हैं, 16 आवर्स हो गए हैं। अब बचते हैं अगले 8 घंटे। उस अगले 8 घंटे में आपके पास में उसको आप 2-2 घंटे के हिसाब से, 3-3 घंटे के हिसाब से, या फिर जिस तरीके से आपको लगे वो आपको देने हैं। कम से कम अपनी फैमिली के लिए, खाने के टाइम पे आप घर पे पहुंचे, बच्चों के साथ खेलना, इन सब के लिए कम से कम आप 2 से 3 घंटे रखें। फिर उसके बाद में आपको अगर फ्रेंड्स हैं, मोबाइल पे बात करनी, ये सब चीजें हैं, उनके लिए भी आपके पास में कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए। बाकी जो एक और टाइम आपका बच रहा है वो आप आध्यात्मिक चीजों में लगाएं, एक्सरसाइज में लगाएं, अपने शरीर के लिए ध्यान दें, भगवान से जुड़ने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, आपका भगवान से लगाव नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी में जब भी कोई विचलित होने के लिए ऐसी चीजें आएंगी, आप बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में आशाएं लानी है। आशा, आप कोई भी काम करते हैं तो आपको अंदर एक विश्वास रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसके लिए ये स्टेप जरूरी है, वो स्टेप मैं कर रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा और मुझे मिल जरूर जाएगा। जब आपके अंदर आशा रहेगी तो आपका मन तनाव में नहीं जाएगा, विचलित नहीं होगा कि अरे यार ये हो नहीं रहा है, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आशा जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप एक होप लेके चलें कि नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है, मैं ये कर रहा हूँ और एक दिन ये जरूर हो जाएगा, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो आपके अंदर जो तनाव का लेवल है उसको आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। वो बढ़ेगा नहीं, उसको आप बैलेंस करके रख सकते हैं, इवन कम करके भी रख सकते हैं।